नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे थे, टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं हमारी क्लास के अंदर। क्वेश्चन है, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाता है? युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाता है? बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के नृत्य कौन से हो जाते हैं? तो नाटी और डांगी। कौन से? नाटी और डांगी नृत्य कहाँ के हो जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हो जाते हैं। नाटी और डांगी नृत्य कहाँ के हो जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हो जाते हैं। चोंग नृत्य की बात करें तो कहाँ का हो जाता है? तो नागालैंड का हो जाता है। चोंग नृत्य नागालैंड का हो जाता है। और एक चोंग नृत्य कहाँ का? नागालैंड का हो जाता है। यक्षगान कर्नाटक का हो जाता है। कहाँ का? यक्षगान कहाँ का हो जाता है? तो कर्नाटक का हो जाता है। यक्षगान कहाँ का हो जाता है? तो कर्नाटक का हो जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। क्या? हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब युद्ध युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य की बात करें तो कहाँ का हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य कहाँ का हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस। कौन सा मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस हो जाएगा। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस हो जाएगा? विश्व दृष्टि दिवस हो जाएगा। 14 सितंबर को कौन सा दिवस हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा। और 19 दिसंबर को कौन सा? तो गोवा मुक्ति दिवस हो जाएगा। अब विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। एक एक क्षोभ मंडल में, किसमें? सॉरी, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसका इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो O3 के से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे? O3 से इसको डिनोट करते हैं। O3 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो 1987 में। क्या? 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल में, किसमें? 1987 में मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन होता है। एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में, वो सम्मेलन किस लिए होता है? जो परावैंगनी किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं। परावैंगनी किरणें जो निकलती हैं वो सूर्य से निकलती हैं। तो उसकी वजह से ओजोन का क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता है। क्या होता है? सॉरी, परावैंगनी किरणें जो निकलती हैं उसको क्या करती है? ओजोन गैस, क्या? ओजोन गैस रोकती है। ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत रोकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, और कार्बन टेकोफेरोल की वजह से इसका क्या होता था? तो क्षरण होता था। क्या होता था? इसका क्षरण होता था। इसका क्या हो जाता था? तो क्षरण होता था। जिसकी वजह से 1987 में जिसकी वजह से 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन होता है। एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में डिसाइड किया जाता है कि इस गैस को कैसे बचाया जाए। इस गैस को कैसे बचाया जाए। तो ये सम्मेलन कब होता है? तो 14 सितंबर 1987 को होता है। और इसीलिए, सॉरी, 16 सितंबर 1987 को सम्मेलन होता है। इसीलिए 16 सितंबर को
क्या, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये देखिए सब कुछ बता दिए हम, क्या बता दिए? ओजोन ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। O3 से इसको क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं। O3 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है? क्षरण होता है। क्षरण होता है किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिसकी वजह से 1987 में कनाडा मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन होता है। 16 सितंबर 1987 को सम्मेलन किया जाता है। उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इस गैस को कैसे बचाया जाए। इसलिए 16 सितंबर को क्या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में किसकी स्थापना की गई थी? 1995 में किसकी स्थापना की गई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो जिनेवा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो जिनेवा 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 में हो जाता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 1945 में क्या हो जाता है? 1945 में FAO की स्थापना होती है। FAO की स्थापना होती है। FAO की स्थापना होती है। खाद्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? रोम इटली में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रोम इटली में हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ जाता है? तो रोम इटली में हो जाता है। रोम इटली में हो जाता है। 1957 को क्या होता है? तो आईएसीई की स्थापना होती है। इसकी आईएईए की स्थापना होती है। 1957 में स्थापना होती है। 1957 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ? तो वियना में है। कहाँ है? तो वियना में इसका क्या हो जाता है? तो मुख्यालय हो जाता है। वियना में क्या इसका क्या हो जाता है? मुख्यालय हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1965 क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। 1965 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना पूछे तो कब? 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या हो जाता है? मुख्यालय हो जाता है। फूड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और आईएईए की स्थापना कहाँ कब होती है? तो 1957 में। इसका मुख्यालय वियना में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? वियना में हो जाता है। ठीक है, अब खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव क्या थे? गुरु नानक देव क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। किसके? सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव ने क्या कहता? आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इनको जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने मरवा डाला था। जहांगीर ने क्या कर दिया था? इनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने क्या कहता? इनकी हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर की बात करें, किसकी? गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 1675 में इनको औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। कौन करवा देता है? तो औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देते हैं। किनकी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में 1469 में 1469 में तलवंडी में होता है। कहाँ पर? तलवंडी में होता है। तलवंडी में होता है। कहाँ पर? तलवंडी में होता है। तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो पंजाब पाकिस्तान में होता है, पड़ता है। और 1539 करतारपुर में, कब? 1539 करतारपुर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। 1539 करतारपुर में
1539 करतारपुर में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1469 में इनका जन्म होता है और 1539 में क्या करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गुरु नानक देव सिख धर्म की क्या थे, संस्थापक हो जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार हैं। आदि ग्रंथ के रचनाकार हैं। और गुरुमुखी लिपि किसकी, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किन्होंने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। इनकी हत्या किसने, जहांगीर ने करवा दी थी। किसने करवा दी थी, जहांगीर ने करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब ने करवा दी थी। किसने करवा दी थी, औरंगजेब ने करवा दी थी। 5 जून 2011 को 5 जून 2011 को भारत के FM हुसैन का लंदन में निधन हो गया। वह किस कला से संबंधित है, क्या वह इस किस कला से संबंधित हो जाते हैं, किस कला से संबंधित हो जाते हैं, किस कला से संबंधित हो जाते हैं, तो चित्रकार से संबंधित हो जाते हैं। किससे, चित्रकार से संबंधित हो जाते हैं। और चित्रकारों की बात करें, और चित्रकार की बात करें तो राजा रवि वर्मा, कौन, राजा रवि वर्मा, कौन, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे हो जाता है, तो चित्रकला से हो जाता है। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। तैयब मेहता, तैयब, तैयब मेहता, तैयब मेहता, तैयब मेहता, तैयब मेहता। अविंद्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ, अविंद्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ ठाकुर। और जोगनी राय, क्या, जोमिनी राय, जोमिनी राय। इनका संबंध किससे हो जाता है, तो चित्रकारी से हो जाता है। इनका संबंध किससे हो जाता है, तो चित्रकारी से हो जाता है। राजा रावे वर्मा, सैयद हैदर रजा, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता और अविंद्रनाथ ठाकुर और जेमिया का क्या, जैमिनी राय, जैमिनी राय। इनका संबंध किससे हो जाता है, तो चित्रकारी से हो जाता है। शहनाई वादक कौन हो जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। शहनाई वादक कौन हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। जाकिर हुसैन क्या हो जाते हैं, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन क्या हो जाते हैं, तबला वादक हो जाते हैं। जाकिर हुसैन क्या हो जाते हैं, तबला वादक हो जाते हैं। जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खान क्या हो जाते हैं, तबला वादक हो जाते हैं। शहनाई वादक कौन हो जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। शहनाई वादक कौन हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण निम्न में से कौन हो जाते हैं, कौन है, सूर्य द्वारा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण निम्न में से कौन है, तो परावैंगनी किरणें हो जाती हैं। कौन कहते हैं, परावैंगनी किरणें हो जाती हैं। परावैंगनी किरणें हो जाती हैं। परावैंगनी किरणें हो जाती हैं। इनकी खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। पाल बिलार्ड, पाल बिलार्ड। इसने भेदन क्षमता बताया था। ठीक है। गामा किरणों, गामा किरणों की खोज किसने की थी, 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 तो पाल बिलार्ड ने की थी। किसने की थी, तो पाल बिलार्ड ने की थी। पाल बिलार्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी, पाल बिलार्ड ने की थी। यह क्या है, भेदन क्षमता वाला, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हो जाती हैं। सर इनकी सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। क्या होती है, इनकी सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। खोज किसने की थी, तो पाल बिलार्ड ने की थी। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने की थी। ओजोन परत क्या करती है, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी। अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं,
गीता रहस्य, गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाते हैं? गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाते हैं? गीता रहस्य के लेखक कौन हो जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य, इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाता है? इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या हो जाता है? तो गीता रहस्य हो जाता है मराठा, मराठा केसरी, मराठा केसरी अंग्रेजी, मराठा केसरी, मराठा केसरी, मराठा केसरी अंग्रेजी और मराठी में थी। किसमें? अंग्रेजी और मराठी में दोनों थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या? इंडिया डिवाइडेड, क्या? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक हो जाती है। इंडिया डिवाइडेड नामक इनकी पुस्तक हो जाती है। भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान मूक नायक, पाकिस्तान मूक नायक पर विचार बहिष्कृत हितकर्णी क्या हो जाती है? भीमराव अंबेडकर की पुस्तक हो जाती है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। लाला लाजपत राय हो जाते हैं। लाला लाजपत राय हो जाते हैं। इनकी पुस्तक एक थी यंग इंडिया, क्या? यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय हो जाते हैं। और कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? तो पंजाब केसरी। कौन? पंजाब केसरी। इनको क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। 1928 में 1928 में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। गीता रहस्य और मराठा केसरी, गीता रहस्य और मराठा केसरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना था? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। शंकराचार्य मंदिर, शंकराचार्य मंदिर किस राज्य में है? शंकराचार्य मंदिर किस राज्य में हो जाता है? शंकराचार्य मंदिर किस राज्य में हो जाता है? केरल में कौन सा मंदिर हो जाता है? सबरीमाला मंदिर हो जाता है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर हो जाता है। सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर हो जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल में हो जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल में हो जाता है। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में हो जाता है। पद्मनाथ, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ हो जाता है? पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ हो जाता है? तो केरल में हो जाता है। केरल में हो जाता है। केरल में हो जाता है। अब शंकराचार्य मंदिर की बात करें तो कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। शंकराचार्य मंदिर कहाँ हो जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाता है। शंकराचार्य केरल कालड़ी, क्या? केरल कालड़ी चार मेड़ा ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। शंकराचार्य ने क्या दिए थे? चार उपदेश दिए थे। चार उपदेश दिए थे। चार उपदेश दिए थे जिसमें कहा था ब्रह्म सत्य है, क्या? ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। और क्या? जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जगत क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जगत जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। किन्होंने कहा था? शंकराचार्य जी ने कहा था। किन्होंने कहा था? शंकराचार्य जी ने कहा था। आगे देखें, किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है? किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम किसान घाट हो जाता है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो विजय घाट। क्या हो जाएगा? विजय घाट। कौन सा हो जाएगा? तो विजय घाट। मोरारजी देसाई क्या हो जाएगा? तो अभय घाट। कौन सा हो जाएगा? अभय घाट।
कौन सा हो जाएगा? अभय घाट। अभय घाट। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांतिवन। क्या कहते हैं? शांतिवन। क्या कहा जाता है? तो शांतिवन कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शांतिवन कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट। मोरारजी देसाई जी के क्या कहा जाता है? अभय घाट। किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम किसान घाट हो जाता है? चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। क्या हो जाता है? चौधरी चरण सिंह हो जाता है। चौधरी चरण सिंह हो जाता है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे, एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पड़े। क्या? जिनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पड़े थे। जिनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पड़े थे। ठीक है। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनेता। ये चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे? देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। 5वें पीएम थे। देश के 5वें पीएम थे। भारत में उन्हें किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि वे भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। क्या रहा? उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। प्रधानमंत्री बने पर उनका कार्यकाल क्या रहा? बहुत छोटा रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी कार्य किया है। किसके? तो भाई ये भारत के गृह मंत्री, भारत के होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पर भी कार्य किया। वे दो बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। कितनी बार? 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। यूपी के सीएम कितनी बार रहे? 2 बार रहे। यूपी के सीएम कितनी बार रहे? तो 2 बार रहे हैं। यूपी के सीएम कितनी बार रहे हैं? तो 2 बार यूपी के सीएम भी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके पूर्व दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला है। ठीक है। उसके पूर्व इन्होंने क्या किया है? दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला है। वे महज 5 महीने और कुछ दिन तक ही प्रधानमंत्री रह पाए थे। 5 महीने और कुछ दिन तक ही प्रधानमंत्री रह पाए थे और बहुमत सिद्ध करने में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है। बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाता है? सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाता है? बताइए। तो ये हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। किनका हो जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो जाता है। ये कुल 13 दिन पीएम रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? कुल मात्र 13 दिन ही पीएम रहते हैं। कितने दिन? केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहते हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? राजीव गांधी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो राजीव गांधी हो जाते हैं। ये महज 40 वर्ष की उम्र में पीएम बनते हैं। 40 वर्ष की उम्र में पीएम बनते हैं। और सबसे वृद्ध पीएम कौन हो जाते हैं? सबसे वृद्ध पीएम कौन हो जाते हैं? सबसे वृद्ध पीएम कौन हो जाते हैं? तो मोरारजी देसाई हो जाते हैं। ये 80 से 81 वर्ष की उम्र में पीएम बनते हैं। 80 से 81 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं? पीएम बनते हैं। अब तक ऐसे कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 7 उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। 7 व्यक्ति क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। 7 प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। यूएई किस महाद्वीप में है? यूएई किस महाद्वीप में है? एशिया की बात करें तो एशिया क्या हो जाता है? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। एशिया क्या हो जाता है? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। एशिया क्या हो जाता है? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। दूसरा
सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी कहा जाता है, और इसको मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। क्या? मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। मानव जाति का पालना भी किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका क्या हो जाता है? चौथा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? चौथा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। यूरोप क्या हो जाता है? ये तीनों ओर से घिरा महाद्वीप हो जाता है। तीनों ओर जल से घिरा महाद्वीप हो जाता है। तीनों ओर से जल से घिरा महाद्वीप हो जाता है। जल से घिरा महाद्वीप हो जाता है। तीनों ओर से जल से घिरा महाद्वीप हो जाता है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप हो जाता है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसने पूरे दुनिया पर कब्जा किया है, जिसने पूरे दुनिया पर राज कर चुका है, जो पूरी दुनिया पर राज कर चुका है। यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी दुनिया पर राज कर चुका है, जो पूरी दुनिया पर राज कर चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? यूएई किस महाद्वीप में हो जाता है? तो एशिया महाद्वीप में हो जाता है। क्या हो जाता है? एशिया महाद्वीप में हो जाता है। यूएई की राजधानी क्या हो जाती है? तो मास्कट इनकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? मास्कट इनकी राजधानी हो जाती है। मास्कट इसकी राजधानी हो जाती है। और रियाल इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। रियाल इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। रियाल इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। रियाल इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। रियाल इसकी क्या हो जाती है? सॉरी, ओमान की राजधानी मास्कट हो जाती है। ओमान की राजधानी मास्कट होती है। ओमान की राजधानी मास्कट होती है। ओमान की राजधानी क्या हो जाती है? मास्कट हो जाती है। वो यूएई की राजधानी क्या हो जाती है? तो अबू धाबी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो अबू धाबी इनकी राजधानी हो जाती है। अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी हो जाती है। अबू धाबी इसकी राजधानी हो जाती है। यूएई की अबू धाबी राजधानी हो जाती है। ठीक है, यूएई की अबू धाबी राजधानी हो जाती है। ठीक है, ये गलती से क्या हो गया? ये ओमान का क्या हो गया? ओमान की राजधानी मास्कट हो जाती है, और रियाल क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा हो जाती है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए जल्दी, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1949 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना किस वर्ष? 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना तो 1949, नाटो की स्थापना पूछे तो कब की गई थी? 1949 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो ब्रुसेल्स में हो जाता है। मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो ब्रुसेल्स में हो जाता है। मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो ब्रुसेल्स में हो जाता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाता है। इसके सदस्य देश कितने हो जाते हैं? तो 30 हो जाते हैं। 30 इसके क्या हो जाते हैं? सदस्य देश हो जाते हैं। 30 क्या हो जाते हैं? इसके सदस्य देश हो जाते हैं। 30 सदस्य देश हो जाते हैं। देश अब क्या है? ये नाटो हो जाएगा। नाटो हो जाएगा। ये 30 देश के क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय ध्वज हो जाएंगे। 30 देश के राष्ट्रीय ध्वज हो जाएंगे। 30 देश के राष्ट्रीय ध्वज हो जाएंगे। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स में पड़ता है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम में पड़ता है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम में पड़ता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। 30 इसके क्या हो जाते हैं? सदस्य देश हो जाते हैं। किसके शासनकाल के दौरान भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? किसके शासनकाल के दौरान भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किया था। 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और इसने क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? तो हड़प नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? राज्य हड़प नीति अपनाई थी। राज्य हड़प नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? तो शिमला ग्रीष्मकालीन को राजधानी बनाया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था।
शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, लॉर्ड रिपन ने बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इनकी समाधि कहाँ हो जाती है? तो गाजीपुर में समाधि हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सिविल संहिता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक सिविल संहिता का जनक भी कहा जाता है। इसकी समाधि कहाँ हो जाती है? तो गाजीपुर में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? तो गाजीपुर में हो जाती है। इसकी समाधि कहाँ हो जाती है? तो गाजीपुर में इनकी समाधि हो जाती है। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ये मुंबई से थाने की तरफ चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने की तरफ चलाई गई थी। मुंबई से थाने की तरफ चलाई गई थी। मुंबई से थाने की तरफ चलाई गई थी। करीब 30 किलोमीटर, कितनी? 30 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी चलाई गई थी? 30 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी चलाई गई थी? तो 30 किलोमीटर चलाई गई थी। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। पीपुल असेंबली कौन सी? पीपुल असेंबली कौन से देश की सांसद हो जाती है? पीपुल असेंबली कौन से देश की सांसद हो जाती है? पाकिस्तान की बात करें तो कौन सी? नेशनल असेंबली हो जाती है। कौन सी? नेशनल असेंबली हो जाती है। नेशनल असेंबली हो जाती है। पाकिस्तान की सांसद क्या हो जाती है? नेशनल असेंबली हो जाती है। चीन की बात, चीन की क्या हो जाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाती है। चीन की कौन सी हो जाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाती है। फ्रांस की कौन सी नेशनल असेंबली हो जाती है? फ्रांस की कौन सी नेशनल असेंबली हो जाती है? नेशनल असेंबली हो जाती है। नेशनल असेंबली हो जाती है। नेशनल असेंबली हो जाती है। फ्रांस की सांसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहते हैं। पीपुल्स असेंबली कौन से देश की सांसद हो जाती है? तो मिस्र की सांसद हो जाती है। कौन से देश की सांसद हो जाती है? तो मिस्र की सांसद हो जाती है। कौन किसकी सांसद हो जाती है? तो मिस्र की सांसद हो जाती है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कितना? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अभी वोट डालने की, पहले वोट डालने की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष में वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, 21 वर्ष वोट डालने का अधिकार, 18 वर्ष। अब वर्तमान में कितना हो गया है? तो 18 वर्ष। वर्तमान में वोट डालने की आयु कितनी हो जाएगी? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष वर्तमान में कितनी हो गई? 18 वर्ष। यदि सरपंच या पार्षद का चुनाव लड़ना है तो उसका सरपंच या पार्षद का चुनाव लड़ना है, सरपंच या पार्षद का चुनाव लड़ना है तो कितनी? 21 वर्ष आयु हो गई। 21 वर्ष आयु चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, पीएम, सीएम, क्या? लोकसभा, विधानसभा, सीएम या पीएम बनने की इच्छा है, सीएम या पीएम बनने की इच्छा है तो पहले आपको 25 वर्ष का होना पड़ेगा। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का होना पड़ेगा। यदि राज्यसभा का सदस्य बनने के इच्छुक हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 61वां संविधान संशोधन, पहले वोट डालने की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया था? तो इसकी आयु घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। कितनी? 18 कर दी गई थी। कैसे घटाकर 18 कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का घनत्व पूछे
भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना हो जाएगा? 382 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 382 हो जाएगा। आज के थे हमारे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में हमने करीब 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं कल अपनी इसी नए अंदाज में, नई क्लास में, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।